बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि आप एक फ्री डोमेन नेम 1 ईयर के लिए फ्री कैसे गेट कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, और किस वेबसाइट से, कौन सा वेबसाइट है जो आपको 1 ईयर के लिए फ्री होस्टिंग जो डोमेन है वो आपको ऑफर कर रहा है, और आप वहां से जाके अपना डोमेन नेम रजिस्टर्ड करके अपनी वेबसाइट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप एक ब्लॉगर हो, आप भी ब्लॉगिंग करना चाहते हो, या वेबसाइट है आपका वर्डप्रेस पे या ब्लॉगर पे, तो उसके लिए आपको एक डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ती है। आप डोमेन नेम परचेज भी कर सकते हो और आप फ्री भी यूज़ कर सकते हो। अब डोमेन नेम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये समझे डोमेन नेम क्या है। व्हाट इज़ डोमेन नेम? तो डोमेन नेम जैसा कि फेसबुक है, facebook.com ये एक डोमेन नेम है। facebook.com, youtube.com ये एक डोमेन नेम है। सो आपका जो वेबसाइट है जिस नाम से है, तो आपको उसके लिए एक डोमेन नेम चाहिए। जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही है, तो उसके लिए आपको एक डोमेन नेम की ज़रूरत होती है। तो जब आप अपने वेबसाइट बिल्ड करते हो उस डोमेन नेम से, तो जो लोग सर्च करते हैं तो गूगल पर, तो आपका वेबसाइट वहाँ पे शो होगा। तो ये होता है डोमेन नेम। सो अब आपको ये डोमेन नेम किस वेबसाइट से मिलेगा फ्री में, और वो भी 1 ईयर के लिए। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र आप यहाँ पे ओपन कर देना है, और यहाँ पे लिख देना है फ्री नोम। ये एक वेबसाइट है freenom.com। मैं वेबसाइट में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वेबसाइट का, तो आप वहाँ से जाके क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली आ सकते हैं। ये एक वेबसाइट का इंटरफेस है, जहाँ पे आपको ये जो वेबसाइट है आपको 1 ईयर के लिए फ्री डोमेन नेम देगा। लेकिन वो फ्री डोमेन नेम हम कैसे गेट करेंगे, वो सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चेक करना है कि आपका जो डोमेन नेम है वो स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी फर्स्ट अप करते हैं। यहाँ पे मैं जिस नाम से वेबसाइट बना रहा हूँ, टेक्निकल टेक्निकल फयाज, या आप जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हो, मैं यहाँ पे टेक्निकल समीर के नाम से क्या करता हूँ। अब आपने यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देना है, और थोड़ा सा यहाँ पे आपने वेट करना है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि ये देखो, टेक्निकल समीर डॉट टी के, टेक्निकल समीर डॉट एम एल, टेक्निकल समीर डॉट जी, ये मैं टेक्निकल समीर फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने अपना जो वेबसाइट जिस नाम से बना रहे हो, आपने उस वेबसाइट का नाम वहाँ पे लिख देना है। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कि गेट इट नाउ, तो ये यहाँ पे कह रहा है कि नॉट अवेलेबल। इसके ऊपर करता हूँ तो ये कहते हैं नॉट अवेलेबल, और ये यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डॉट एम एल या डॉट टी के में से एक दो फ्री जो डोमेन नेम है, अपने डोमेन नेम के साथ वो आप यहाँ से ले लें। और बाकी डॉट जी ए, डॉट सी एफ, जी क्यू, इसको आप छोड़ दें। मैं सजेस्ट इन दोनों में से करता हूँ कि आप इनमें से एक आप यूज़ कर सकते हैं, ये ईजी है। अब यहाँ पे ये चेक नॉट अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है टेक्निकल समीर डॉट एम एल। ये करता हूँ, अगेन मैं चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि टेक्निकल समीर डॉट एम एल बिल्कुल फ्री यहाँ पे अवेलेबल है। आपने यहाँ पे चेक आउट के ऊपर क्लिक कर देना है। योर कनेक्शन वाज इंटरप्टेड। मैं यहाँ से इंटरनेट से थोड़ा सा दूर हूँ, इसलिए मेरे सिग्नल बड़ी वीक आ रहे हैं, मेरे इंटरनेट का इशू चल रहा है।
सो गाइज यहाँ पे हम आ गए दोबारा अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गए। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि यहाँ पर जो टेक्निकल समीर डॉट एम एल है वो यहाँ पे ओके हो गया। यूज़ DNS पे भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपका होस्टिंग डोमेन है। अब आपने ये करना है कि जो पीरियड है यहाँ पे आपने इसको 12 मंथ करना है, 1 ईयर के लिए आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। सो अब आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि वेरीफाई योर एड्रेस। तो यहाँ पे आप आपने अपना जीमेल एड्रेस डालना है जिस जीमेल पर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं अपना जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जीमेल पेस्ट कर देता हूँ। आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे वेरीफाई मी ईमेल एड्रेस वाया ईमेल एड्रेस आप इसको वेरीफाई करें। सो अब ये कह रहा है कि आपकी ईमेल पर आपकी वेरिफिकेशन पर लिंक सेंड कर दी गई इस वेबसाइट की तरफ से, आप जाके इसको चेकआउट कर लें। सो हम आते हैं अपनी गूगल में और यहाँ पे आते हैं हम अपनी जीमेल में। जीमेल में आने के बाद हमें यहाँ पे आया हुआ है एक ईमेल। सो हमने इस ईमेल के ऊपर क्लिक करना है, वेबसाइट की तरफ से आया freenom.com, और आपने यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। सो एक न्यू पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन के होने के बाद अब आपने यहाँ पे अपना डिटेल पुट कर देना है और आपने करेक्ट डिटेल यहाँ पे पुट कर देना है। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लास्ट नेम, लास्ट नेम, और कंपनी नेम आपने जो आपका होस्टिंग नेम है यहाँ पे जो डोमेन नेम है .ml को आपने छोड़ देना है और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देना है इसमें। एड्रेस आपने यहाँ पे अपना एंटर कर लेना है। अब आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पे सिटी ज़िप कोड या सिटी जो आपका ज़िप कोड है एरिया का वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये यहाँ पे ज़िप कोड हो गया। सिटी कह रहे हैं कि आपने सिटी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कंट्री कह रहे हैं, कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है। और रीजन रीजन आपने आप जिस भी रीजन से हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग रहे हैं तो फ़ोन नंबर आपने क्या करना है, फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। +92 के बाद आपने एंटर कर देना है और ईमेल यहाँ पे एज इट इज़ वही होगा। अब आपने यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अब आपने इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, आई हैव रीड एंड रन कंडीशन, इसके ऊपर क्लिक करना है और सो कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हो तो कुड नॉट चेक ईमेल एड्रेस, अच्छा, कुड नॉट चेक ईमेल एड्रेस अगेन, यहाँ पे यहाँ पे अगेन चेक कर लेते हैं इसको और इसके ऊपर क्लिक करके कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं।
यहाँ पे पासवर्ड हम एंटर करते हैं। अगेन सो ऑर्डर कंफर्म हो गया हमारा। यहाँ पे योर ऑर्डर नंबर एज 6619601058 ये एंटर जो अपना पर्सनल डिटेल आप एंटर कर देते हो, उसके बाद आप कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर देते हो, तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि आपने करंट जो करेक्ट डिटेल है वो यहाँ पे पुट कर देने हैं। सो अब आपने यहाँ पे क्लिक है गो टू अ क्लाइंट एरिया के ऊपर आपने क्लिक करना है सिंपली। अब यहाँ पे कह रहा है कि हेलो समीर, अब आप इस वेबसाइट में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गए हो। अब आपने क्या करना है, जो आपका डोमेन नेम है अब आपने वो चेक कर देना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि सर्विस में आना है और माय डोमेन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर अब आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, वही ईमेल एड्रेस जिससे आपने इसको वेरीफाइड किया था। और कॉपी करके यहाँ पे दोबारा इसको पेस्ट कर लेते हैं और अपना पासवर्ड पुट कर लेते हैं यहाँ पे, और रिमेंबर मी एंड लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर जो अब अपने इस वेबसाइट में लॉगिन हो गया, तो आपने अपना आपको जो डोमेन नेम है वो आपको यहाँ पे स्टेटस का एक्टिव शो कर रहे हैं, और आपको technicalsami.ml आपका डोमेन नेम यहाँ पे फ्री 1 ईयर के लिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि मैनेज डोमेन के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपने यहाँ पे मैनेजमेंट टूल के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने नेम सर्वर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप एज अ डिपार्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट होस्टिंग जो वेबसाइट है आपकी। और अदरवाइज़ यहाँ पे आप इसको एज अ कस्टम, और आपने यहाँ पे जो आपकी होस्टिंग वेबसाइट की जो नेम सर्वर है वो यहाँ पे पुट करके आप इसको अपने होस्ट कर सकते हैं इस नेम के साथ जो आपको यहाँ पे डोमेन नेम दे दिया गया है। ये बिल्कुल कम्प्लीटली 1 ईयर के बाद वन ईयर के लिए बिल्कुल फ्री है, और 1 ईयर के बाद आपको दोबारा इसको आप परचेज भी कर सकते हैं अपना डोमेन नेम। अदरवाइज़ आप अगेन इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। वो तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।